हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्या स्टडी ग्रुप। आज हम लोग सामान्य विज्ञान में टेस्ट पेपर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हमारा सही आंसर हो जाएगा हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। जोसेफ लिस्टर ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो कहाँ स्थित है? इसरो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए बंगलौर। बंगलौर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 में। 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? मेघनाद शाह। ऑप्शन डी मेघनाद शाह की अनुपम कृति द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या गैलीलियो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका रचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। तो यहाँ से आप हेनरी से याद कर सकते हैं, हेनरी और हाइड्रोजन, ठीक है। कैवेंडिश थोड़ा सा यहाँ पे टर्म है, इसको रिमेंबर कर लेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी, हार्वे ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WC रोंटजन ने। WC रोंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने गति के जड़त्व नियम को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। गति के नियम किसने दिया था? गति का जो नियम है वो किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन। न्यूटन के द्वारा गति के नियम को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिकी कोड की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गैलीलियो ने। ऑप्शन डी, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी या निर्माण किया था।
नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CD डुबे। CD डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विन ने। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलासने ने। तुलासने ने लाइकेन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुएन हॉक ने। लुएन हॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैटिंग एंड बेस्ट ने। बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने की थी? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने गामा किरण की खोज की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का नियम प्रतिपादित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीले और प्रिस्टले ने। सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की आविष्कार की थी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।